हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं जॉब पावर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी भलीभांति कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। यह वीडियो ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम विद्युत की थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम विद्युत से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं, उन न्यूमेरिकल पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम न्यूमेरिकल के जितने भी फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल से पहले जितने भी फॉर्मूले इस पार्ट में हैं, उसको एक साथ देखेंगे। उसके बाद एक एक फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला फॉर्मूला है हमारा विद्युत का। विद्युत क्या होता है? तो विद्युत बराबर होता है Q अपॉन टी। विद्युत बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी, आवेश बट्टे समय। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड, या इसका इंपॉर्टेंट मात्रक रहता है एम्पियर। कूलम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कह दिया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा आवेश। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर NE। N क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? यहाँ पे जो E है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब अगर आपको पूछे एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, उस आवेश को हम एक कूलाम आवेश कहते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है विभवांतर का। विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है W/Q। कार्य बट्टे आवेश को विभवांतर बोला जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल हो गया, अब इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है, या इसका एक प्रसिद्ध मात्रक रहता है वोल्ट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम के नियम में क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, B/I। और यहाँ पे B बराबर क्या हो जाता है? IR। IR क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध एक नियतांक ले लिया है। R क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध है, और R को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, एक नियतांक है। अगर हम आगे जाकर के प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध R का मान निकालोगे यहाँ से, तो R बराबर क्या हो जाता है? B/I। इसको क्या बोल दिया जाता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब बात करते हैं ये डिपेंड किस किस पे करता है। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? L हो जाता है। जो R जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी की लंबाई 2 गुनी कर दी जाएगी तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, और क्षेत्रफल को 2 गुना करोगे तो यह आधा हो जाएगा। और ताप के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार यहाँ से निकल के आ जाता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने पीछे पढ़ रखा है R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रो ले लिया जाता है। रो क्या है? यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है। अब रो का मान निकालोगे तो क्या आएगा? रो इधर आएगा, RA/L। ये हो जाता है रो बराबर फॉर्मूला बन जाता है हमारा RA/L। इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाता है? ओम मीटर। इसके बाद आता है प्रतिरोधों को जोड़ना। तो प्रतिरोधों को 2 क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 + R2 + R3। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध में क्या होता है? प्रतिरोध मतलब समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है? 1/R बराबर 1/R1 + R2 + R3। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इनका। विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है W बराबर V/Q। इसका मात्रक क्या हो जाता है? जूल। और कोई भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाओं का मात्रक जूल ही होता है। नेक्स्ट हमारा जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम क्या है? तो हीट बराबर ये ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा बट्टे जूल, या फिर VIT, और भाग दे दिया है हमने 4.2 से। क्योंकि 4.2 से यहाँ पर क्यों भाग दे दिया है कि ये जो हीट है ये जूल में निकल के आ रही है, और जूल हीट का क्या है? छोटा मात्रक है। इसको कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2
जूल होता है। या फिर इसको अगर देखोगे बी और आर के पदों में आपके लिए केवल विभवांतर दिया है और प्रतिरोध दिया है, तब भी आप हीट निकाल सकते हो कितने समय में, ठीक है ना। तो ये बी और आर के पदों में, ये तुम्हारा विद्युत धारा के पदों में, समय, और यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हारा प्रतिरोध, ये तीनों चीज़ दे रखी हैं, तो आप हीट निकाल पाओगे। ये वाला किसके पदों में, विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में। ये एक ही कोई सा आप ध्यान में रख लेना, उसी से बन जाते हैं। शक्ति, नेक्स्ट फॉर्मूला है शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बट्टे समय, विद्युत ऊर्जा बट्टे समय। और एक फॉर्मूला क्या होता है इसका, P बराबर VI, P बराबर क्या होता है VI। एक और फॉर्मूला होता है जो इसका फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा और प्रतिरोध के पदों में I²R। अगर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में इसका फॉर्मूला पूछे तो B²/R, ये इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक जूल होता है, इसका व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, और इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट बोलते हैं। यूनिटों की संख्या से प्रश्न बनते रहते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला आ जाता है हमारा वाट इंटू घंटा बट्टे 1000। कोई विद्युत बल्ब दे रखा है, उसको मतलब कितने वाट का बल्ब है, कितने घंटे तक जलाया, गुणा करने के बाद 1000 से डिवाइड कर दोगे तो यूनिटों की संख्या मिल जाएगी। या फिर कोई वाट मतलब कितने वाट का बल्ब है, कितने एम्पियर लेता है, जैसे मोटर का दे दिया, इतने शक्ति की मोटर है, इतने घंटे तक चली, कितनी यूनिटों की खपत करेगी। यहाँ पर हो जाता है वाट इंटू घंटे और कितने दिन तक चला, 1000 से डिवाइड करने के बाद यूनिटों की संख्या मिल जाती है हमें। और नेक्स्ट है हमारा किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये इम्पोर्टेंट रहता है, इसको पूछता रहता है एग्जाम में। इसके बाद अब हम चलते हैं न्यूमेरिकलों पर। जितने भी फॉर्मूले हैं इस विद्युत चैप्टर के वो हमने पढ़ लिए हैं, उनका रिवीजन कर लिया है, और डिटेल वीडियो में हम पहले बना चुके हैं इन पर, इन फार्मूलों पर, कौन सा फार्मूला कैसे आया है, कहाँ से बना, इनकी सब थ्योरी पिछले वाले लेक्चर में है। ये पहला न्यूमेरिकल में है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है, तो विद्युत परिपथ में आवेश क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, I दिया है, T दिया है, और क्या पूछा है, आवेश। तो आवेश बराबर हमने क्या पढ़ा है, आवेश बराबर होता है Q बराबर IT। यहाँ पे I भी दे रखा है, T भी दे रखा है, लेकिन T क्या है यहाँ पे सेकंड में होता है, T किस में होता है यहाँ पे सेकंड में, और I किस में होता है एम्पियर में। तो ये तो एम्पियर में दे रखा है, लेकिन ये किस में दे रखा है मिनट में। मिनट में बदलोगे तो 60 का गुणा करने के बाद 600 सेकंड आएगा, तो इसका गुणा जब 600 में करोगे 0.5 इंटू 600 बराबर कितना आ गया 300। और इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो मात्रक लगा दिया जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, इतने कूलाम आवेश प्रभावित होगा 10 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, धारा कितनी है 2 एम्पियर की, चालक पर आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश में प्रवाह का समय क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया है, समय पूछ लिया है। तो I दे रखा है 2 एम्पियर, Q दे रखा है 4 कूलाम, इससे पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, Q बराबर IT होता है। यहाँ पे लगाओगे Q का मान 4 लगाओगे, I का मान 2 लगाओगे, T पूछा है तो इसका इससे काटोगे तो क्या आएगा 2 सेकंड। समय किस में आएगा सेकंड में। मिनट में बदलना है तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो आप समझिए I बराबर कितना है 1 एम्पियर, T कितना है 1 सेकंड, 1 सेकंड तक धारा बह रही है, प्रति सेकंड दे रखा है। हमने क्या पढ़ रखा है Q बराबर IT, तो यहाँ से आवेश निकाल लेंगे हम कि 1 सेकंड में कितना आवेश जाएगा उस चालक से होकर के। तो Q बराबर IT लगाओगे, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक गई तो कितना होगा 1 कूलाम आवेश उससे निकल जाएगा। और आगे क्या पढ़ रखा है हमने एक और फॉर्मूला Q बराबर NE,
तो क्यू दे रखा है हमारा 1 कूलम हमने निकाल लिया। एन उसने पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो जब आप एन की वैल्यू को निकालोगे तो 1 में इसका डिवाइड कर दिया जाएगा। एन का मान क्या आ जाएगा, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये घात प्लस की हो जाएगी, इसका भाग दोगे तो 6.25 आएगा और गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उसके होकर के जाएंगे, क्योंकि एन क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यू यहाँ पे आवेश होता है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे ये कोई चालक है, 12 वोल्ट का विभवांतर है इसका, तो 12 वोल्ट के विभवांतर में से 2 कूलम का आवेश ए स्थान से बी स्थान तक ले जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। डब्ल्यू पूछा है। देखो यहाँ पे क्या है, वी बराबर क्या है 12 वोल्ट है, क्यू बराबर क्या है 2 कूलम है। तो फार्मूला क्या हम पढ़ चुके हैं, बी बराबर W/Q। और यहाँ से जब W निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या होगा V × Q। B का मान है हमारे पास 12, इसका मान 2 है, तो 12 दूनी 24, और इसका मात्रक क्या होता है, W का मात्रक क्या होता है जूल, तो इसका मात्रक लगा देंगे जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर 3 वोल्ट है, तो V का मान दे रखा है, उसमें प्रभावित होने से 20 सेकंड में 30 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। समय कितना दे रखा है 20 सेकंड, ऊर्जा कितनी दे रखी है 20 जूल, मतलब W। चालक में प्रभावित धारा का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर V क्या दे रखा है 3 वोल्ट, W जो विद्युत ऊर्जा है वो 30 जूल दे रखी है। T कितने समय तक प्रभावित है 20 सेकंड तक। तो पहला फार्मूला लगाना होगा V बराबर W/Q। ये लगाओगे जैसे Q बराबर W/Q। तो यहाँ पे जब लगाओगे इस फॉर्मूले को तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, Q का मान निकल के आएगा हमारा, क्योंकि ये W बराबर क्या होता है V × Q। तो Q का मान निकालोगे तो W/V आएगा। तो ये क्या दे रखा था 30 दे रखा था, कितनी ऊर्जा थी 30 जूल। W की जगह पे 30 लगाया, कितने वोल्ट का विभवांतर था 3 वोल्ट का, तो कितना आवेश आ गया 10 कूलम आवेश। आवेश कितना आ गया 10 कूलम आवेश। अब एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने, Q बराबर IT होता है। Q हमारे पास है, T हमारे पास है 20 सेकंड ये दे रखा है, इसको आवेश भी दे रखा है, हमने निकाल लिया है 10 कूलम। अब हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत धारा निकाल लेंगे। तो इसका मान 10 लगाया, समय का मान 20 लगाया, तो जब काटोगे तो ये क्या आएगा I बराबर 1.2, मतलब 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Q बराबर क्या पढ़ रखा है हमने Na, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा 16×5 8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का आवेश उस पर होगा, उस चालक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1200 ओम, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के सोर्स से कितनी ऊर्जा लेगा। यहाँ पे किसका मान निकालना है हमें, ऊर्जा का मान निकालना है, ये कितनी ऊर्जा लेगा। अब देखो किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें R दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, और क्या दे रखा है V दे रखा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ओम के नियम से V बराबर IR। तो यहाँ से I का वैल्यू निकाल लेंगे, I बराबर कितना हो जाएगा V/R, तो 220/1200, तो इसका मान कितना होगा, कितने एम्पियर की धारा रहेगी यहाँ पे 0.18 एम्पियर की यहाँ पे धारा रहेगी। यहाँ पे कितनी धारा बहेगी यहाँ पे
0.18 एम्पियर की यहाँ पे धारा रहेगी। यहाँ पे कितना किसका मान पूछा है, यहाँ पे धारा का मान पूछा है, यहाँ पे कर लेना धारा का मान पूछा है यहाँ पे, ठीक है। किसी तार की लंबाई L है, यदि उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, 4L कर दी जाए, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। ये R किसके अनुपाती होता है, लंबाई की। लंबाई यदि 4 गुनी कर दी तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि लंबाई को हम आधा करते हैं तो ये भी आधा हो जाएगा। अगर 5 गुना करते हैं तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, मतलब किसी तार की लंबाई L है, यदि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसमें प्रभावित होने वाली धारा कितना गुना होगी। अब इसका रेजिस्टेंस का गुना निकालोगे, फिर धारा से संबंध बनाओगे। देखो R प्रोपोर्शनल टू होता है तार की लंबाई, यदि रेजिस्टेंस को, यदि L को क्या कर दिया 2 गुना, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना ही हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 गुना, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L है, इसको 2 गुना किया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब ओम के नियम से क्या पढ़ रखा है हमने, B बराबर IR से, और I प्रोपोर्शनल टू किसकी है, 1/R के। R की जगह पे क्या लगा देंगे, 2R, तो I कितनी हो जाएगी, पहले की आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/R के। यदि R को बढ़ाओगे, इसको बढ़ाया जाएगा तो ये कम हो गई, और इसको कम किया जाएगा तो ये बढ़ेगा। इसको 2 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, आधा। इसको 4 गुना करेंगे तो धारा क्या होगी, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, R दे रखा है, 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा तथा इसमें बहने वाली धारा का मान भी बताओ। देखो ये चित्र दे रखा है, यहाँ पे तुम समझ सकते हो। देखो एक तो ये 4 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ रखा है और एक 20 ओम का यहाँ पे बल्ब जोड़ रखा है। बैटरी कितनी है, यहाँ पे बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अगर जुड़े हुए हैं तो ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम क्या होता है, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम बोलते हैं। देखो R1 कितना दे रखा है यहाँ पे 20, R2 कितना दे रखा है 4 ओम। अब यहाँ पे कुल प्रतिरोध निकालोगे तो श्रेणी क्रम का हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध क्या होगा, इसका मान 20 लगाया, इसका मान 4, तो ये इसका कुल प्रतिरोध हो गया 24 ओम। अब देखो वोल्टेज कितने वोल्टेज की बैटरी है, B विभवांतर, कितने वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी। अब हमने क्या पढ़ाया, ओम के नियम से I बराबर V/R, तो V कितना था 6, इसका मान लगा दिया 24, तो कितना घट गया है, 0.25 एम्पियर की धारा इसमें से बहेगी, कुल धारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें चित्र दे रखा है, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। पहला प्रतिरोध है देखो R1, R2, R3। पहला कितना है यहाँ पे 5 ओम का, दूसरा 10 ओम का, तीसरा 30 ओम का, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं। इसमें देखो क्या क्या पूछ रखा है इसने, 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, ये इतने ओम के, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है प्रभावित होने वाली धारा, मतलब कुल धारा बताओ इसमें, प्रभावित होने वाली कुल धारा, क्योंकि प्रभावित होने वाली धारा और अलग अलग पे बतानी है। R1 पर कितनी धारा प्रभावित होगी, R2 पर कितनी धारा प्रभावित होगी, R3 पर कितनी धारा प्रभावित होगी। R1 पर धारा देखोगे तो I बराबर क्या होता है, B/R1, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर भिन्न भिन्न रहता है। तो I1 बराबर B/R1, V का मान लगाओगे, 12 वोल्ट की बैटरी है, R1 का मान कितना है 5, तो धारा यहाँ पे कितनी आई 2.4 एम्पियर की। I2 पे निकालोगे तो V/R2, 12 वोल्ट की बैटरी है वही है, लेकिन प्रतिरोध कितना है 10 है दूसरा, तो यहाँ पे धारा कितनी आई 1.2। I3 निकालोगे V/R3,
यहाँ लगाओगे 12, यहाँ लगाओगे 30, क्योंकि R3 का मान क्या दे रखा है 30। तो यहाँ पर कितनी धारा बहेगी, 0.4 एम्पियर की धारा बहेगी। कुल धारा अगर जोड़ोगे तो I1 + I2 + I3 कितने एम्पियर की हो जाएगी, 4 एम्पियर की। अगर कुल प्रतिरोध पूछे तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 1/R1 1/R बराबर 1/R1 + R2 + R3, ये सबको जोड़ोगे तो 1/5 1/10 1/30। इनको जोड़ोगे, एलसीएम लेंगे 30, इसका डिवाइड करोगे 6 आएगा, इसका डिवाइड करोगे 3 आएगा, इसका डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो 10/30 मिलेगा, बराबर होगा 1/3 के। और ये कुल आएगा R बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3 ओम, क्योंकि 1/R बराबर होगा 1/3 की। तो इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर, तो R बराबर क्या होगा, 3 ओम। अब एक तरीका और है कुल धारा निकालने का, क्योंकि हमारे पास कुल वोल्टेज है और कुल प्रतिरोध भी है। तो B बराबर IR से कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। प्रतिरोध कितना आया, कुल प्रतिरोध 3, कुल धारा यहाँ से निकाल सकते हो कितनी आनी, 4 एम्पियर। केवल कुल धारा पूछे, अलग अलग नहीं पूछे तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, या फिर अलग अलग सभी प्रतिरोधों की धारा को जोड़ दिया जाए तो कुल धारा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कुल प्रतिरोध बताओ, कुल धारा बताओ, ये चित्र में दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, इसमें एक प्रतिरोध है 3 ओम का, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का है, एक फिर 2 ओम का है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो मैं देखो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका एक प्रतिरोध बन जाएगा। फिर ये तीनों प्रतिरोध बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएंगे, तो इनका क्या निकल के आ जाएगा, कुल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। देखो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 2 ये समांतर क्रम में, तो इनको क्या जोड़ोगे, 1/R बराबर 1/2 + 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ओम बन जाएगा। ये इन दोनों को जोड़ करके क्या बन जाएगा, कुल प्रतिरोध 1 ओम बन जाएगा। इसके बाद अन्य सभी प्रतिरोध देखो कैसे हो जाएंगे, 1 ओम का ये, 1 ओम का ये, 3 ओम का ये, यहाँ पे समझो इनका क्या हो जाएगा, 1 ओम का देखो ये हो जाएगा, 3 ओम का ये हो जाएगा, और ये कैसे क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में सभी। तो कुल प्रतिरोध अब निकालोगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3। तो इनको जोड़ोगे, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इनके 5 ओम का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अगर धारा पूछे तो कैसे निकालोगे, B/R धारा होता है। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 का कुल प्रतिरोध है, तो धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 विभवांतर वाले उपकरण द्वारा 140 वोल्टेज V का मान दे रखा है, विभवांतर वाले उपकरण द्वारा 12 कूलम आवेश प्रभावित होता है, Q का मान भी दे रखा है। तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा, तो ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V का मान 140 है, Q का मान 12 है। तो ये ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर Q × V। तो Q का मान 12 लगाओ, इसका मान 140 लगाओ, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1680 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य शक्ति दे रखी है P, इतने किलोवाट है, इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन तक कार्य किया जाता है इससे। तो यूनिटों की संख्या बतानी है, तो यूनिटों की संख्या क्या है, वाट × घंटा × दिन / 1000, ये लगा देना है। यहाँ पे वाट कितना दे रखा था, 7.5 किलोवाट था, कितना था, किलोवाट। अब किलोवाट को जब वाट में बदलोगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। तो 7.5 × 1000 कितने घंटे तक चला, 8 घंटे तक, कितने दिनों तक, 15 दिनों तक। यहाँ पे तो 1000 से ये काटोगे तो कितना आ गया, 900 किलोवाट या 900 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1000 वाट सामर्थ्य वाले विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के तार से जोड़ा जाता है, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो देखो ऊष्मा के लिए देखो P दे रखा है, कितनी, यहाँ पे P दे रखा है, सामर्थ्य दे रखी है, उसकी शक्ति 1000 वाट का है, वोल्टेज कितने से जोड़ा जा रहा है, 250 वोल्टेज से। तो क्या पढ़ रखा हमने, P बराबर VI, यहाँ से धारा का मान निकाल लेंगे हम। तो धारा का मान देखो, इसका 1000 लगाया, इसका 250, तो धारा कितनी होगी, 4 एम्पियर की धारा लेगा। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है,
h बराबर आई स्क्वेयर आर टी। अब हमें किसके मान की ज़रूरत पड़ेगी, आई है हमारे पास, टी है, आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर यहाँ से निकाला जा सकता है, बी बराबर आई आर से। वोल्टेज कितना था 250 का, और धारा कितनी थी 4, तो आर का मान निकालोगे 250/4। आर का मान यहाँ पे लगा दीजिए, ये सब का मान लगा दिया। देखो आई का मान 4 × 4, 4 का स्क्वायर 204, 250/4 लगा दिया। और कितने समय तक है, 1 मिनट तक। तो सेकंड में बदलोगे ये कितना आ जाएगा 60 सेकंड, ये लगा दिया हमने। 4 से इसको काट लो 15, और इन सब का गुणा करोगे तो क्या आएगा 6 × 10⁴ जूल। इतनी ऊर्जा की खपत होगी या इतनी ऊष्मा निकलेगी। अब यहाँ से अगर कैलोरी में बदलना है तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 4.2 का डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में बन जाएगा ये। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर की सारी थ्योरी को कवर किया है। अगर आप थ्योरी नहीं समझोगे तो ये न्यूमेरिकल आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में हम किस पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद।